नमस्कार बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात जिसको इंग्लिश से रेशियो कहते हैं और समानुपात जिसको इंग्लिश से प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? नहीं तो चलिए इन्हें हम समझते हैं। तो बच्चे लोग, सबसे पहले हम अनुपात के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं रेशियो। तो ज़रा बेसिक समझ लेते हैं। तो बच्चों ज़रा समझना, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो शार्पनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों के बीच तुलना करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है शार्पनर, ये बड़ा है किसके तुलना में? इस ब्लू वाले की तुलना में। तो रेशियो मतलब अनुपात का मतलब यही होता है, दो वस्तुओं या दो राशियों या दो संख्याओं के बीच तुलना किया जाता है, ठीक ना। जब भी हम तुलना करते हैं तो उसको रेशियो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका परिभाषा के बारे में। तो देखो, अनुपात दो संख्याओं या राशियों के बीच तुलना को दर्शाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा रेशियो के बारे में। तो रेशियो को हम लोग दो गो डॉट, इस तरह दो गो डॉट चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। रेशियो को एक अनुपात को भिन्न भी समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अभी हमने बताया क्या कि रेशियो को इस तरह डबल डॉट से इंडिकेट किया जाता है। माना देखो, पहला रेशियो है, पहला रेशियो हमने ए लिख दिया, तो हम पहला संख्या समझो या पहला वस्तु ए लिख दिए, ठीक है। तो और दूसरा वस्तु हमने बी लिख दिए, तो इन दोनों के बीच तब जब हम तुलना करते तो इसको रेशियो द्वारा रिप्रेजेंट करते इस तरह से, ठीक है। अब अभी दूसरा जो टॉपिक आया रेशियो में कि एक अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो ए बट्टा बी, ए अनुपात बी है, इसको या A/B जो है, इसको ए बट्टा बी के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी को ये बराबर होता है किसके? इसका मतलब यही होता है कि ए अनुपात बी, ठीक है। इसको हम ए बट्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। और रेशियो का एक चीज़ और जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका टॉपिक नंबर 4 पे है कि एक अनुपात के लिए दोनों राशियां एक ही इकाई की होनी चाहिए, ठीक है। एक ही इकाई का होनी चाहिए मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पे तुलना किया शार्पनर का तुलना शार्पनर से ही करेंगे, ना कि पेन से तुलना नहीं होगा, ठीक है। तो समान राशि होना चाहिए। ज़रा समझते हैं इसका एग्जाम्पल से। जैसे हम लिख दे रहे हैं कि जब तुलना करेंगे, अगर हम लिख दे रहे हैं कि 1 kg का तुलना रेशियो हम क्या बोलते हो, 2 किलोमीटर से हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे kg है तो यहाँ पे भी हमको kg चाहिए। जैसे देखो, ये kg मतलब क्या, भार हो गया, और किलोमीटर क्या, लंबाई का मात्रक हो गया। किलोमीटर मतलब दूरी का मात्रक हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ जो kg है और किलोमीटर है, दोनों अलग अलग इकाई है, राशियाँ हैं, जो को यूनिट है, ठीक है। जब अलग अलग राशियाँ रहेगा तो उसके बीच तुलना हम लोग नहीं कर पाएंगे। रेशियो के लिए अगर हम 1 kg ले रहे हैं तो kg का तुलना हमको kg से ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 2 किलोमीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर का तुलना हमको किलोमीटर से ही करना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब करना पड़ेगा, कहने का मतलब यह है कि उसी से ही तुलना होगा, ठीक है। रेशियो को हम सेम इकाई से ही, एक ही इकाई से ही होना चाहिए। यही है कि एक अनुपात के लिए दोनों राशियां एक ही इकाई की होनी चाहिए। पहला राशि ये है, दूसरा राशि ये है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यही था रेशियो का बेसिक। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो बच्चा अगला टॉपिक है तुल्य अनुपात। बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है तुल्य अनुपात और समतुल्य अनुपात, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। देखो, तुल्य अनुपात उसको कहते हैं, दो अनुपात समान होने पर उसे तुल्य अनुपात माना जाता है। मान लिया पहला अनुपात हम क्या ले रहे हैं, पहला हम राशि ले रहे हैं 1 अनुपात बी, पहला अनुपात ये है, ठीक है। और दूसरा अनुपात मतलब दो राशि है, पहला राशि ये है, दूसरा राशि ये है, ए बी हमने मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है, दो अनुपात चाहिए, तो पहला अनुपात हमने ले लिया ए बी, तो दूसरा अनुपात हम ले रहे हैं सी डी। अगर ये राशि आपस में बराबर है, समान है, तो तुल्य अनुपात कहा जाता है। कहने का मतलब अगर यदि हम इसको ले रहे हैं 1 अनुपात हमने 2 लिख दिया, ठीक है, 1 अनुपात क्या लिख दिया, 2। तो और दूसरा जो अनुपात है
मतलब दूसरा जो राशि है हम लिख दे रहे हैं 2 अगर 4 लिख दे रहे हैं तो ये आपस में बराबर है। हाँ जी बराबर है, क्योंकि जब हम इसको रेशियो पे लाएंगे तो रेशियो यहाँ पे 1/2 है, ये तो नहीं और छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे कट जाएगा। देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, सेम राशि आ गया, सेम अनुपात आ गया, 1/2 1/2। इसका मतलब ये तुल्य अनुपात में है। उम्मीद करूँगा तुल्य अनुपात के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो अनुपात आपस में अगर बराबर है तो वे तुल्य अनुपात कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक बन रहा है रेशियो में, अनुपात में, कि समतुल्य अनुपात किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा है ये, इसको भी समझ लो। समतुल्य अनुपात कुछ नहीं होता है। देखो समतुल्य अनुपात वे अनुपात होते हैं जो एक ही अनुपात को विभिन्न रूपों में दर्शाता है। जैसे एक अनुपात हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, 2 अनुपात हमने ले लिया 3, तो 2:3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। अभी जस्ट हमने बताया कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा अनुपात हम लिख ले रहे हैं 4/6, ठीक है। उसी प्रकार हम तीसरा जो भिन्न लिख ले रहे हैं वो हम क्या लिख रहे हैं, 6/9। उसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं 8 कितना हो जाएगा 12, हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि समतुल्य अनुपात वे अनुपात है जो एक ही अनुपात के विभिन्न रूप है। यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे छाटेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो सेम आ गया। इसको भी काटेंगे तो 3 दूनी क्या हो जा रहा है 6 और 3 तिया 9, कट गया ना, 2/3 ये भी आ रहा है। और इसको हम काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सेम अनुपात आ गया ना, सब समान आया। सब जो आया यहाँ पे 2/3, 2/3, 2/3 तीनों समान आया, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे 2/3 का 4/6, 6/9, 8/12 क्या है, समतुल्य अनुपात है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। समतुल्य अनुपात में आप लोग समझ लीजिएगा कि यह आपका गुणन है, ठीक ना, गुणज है, मल्टीपल है। जैसे 2 का मल्टीपल ही ना हम लिखें यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक ना। मल्टीपल जब रहता है, उसी प्रकार 3 का भी हम मल्टीपल ही लिखें यहाँ पे, जैसे 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, मल्टीपल को ही कहा जाता है, ठीक है। जब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, समतुल्य अनुपात मल्टीपल में रहता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे हमने अनुपात के बारे में अच्छे से सीख लिया। चलिए अब जानते हैं समानुपात के बारे में, जिसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जब 2 अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। सेम उसी तरह तुल्य अनुपात की तरह 2 अनुपात जब बराबर रहता है, जैसे A अनुपात B आपस में बराबर रहेगा, C अनुपात D के जब बराबर रहेगा तो इसको हम लोग समानुपात कहेंगे, ठीक ना। और देखो समानुपात को 4 को इस तरह के डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं या बराबर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 2 अनुपात हम ले रहे हैं। एक अनुपात A:B है, ठीक है। दूसरा अनुपात हमने लिख दिया C:D। और ये जब आपस में बराबर रहेगा या फिर 4 को डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपस में समानुपात रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और कुछ नहीं है इसमें, और है थोड़ा सा है, इसको भी समझ लेते हैं जरा। तो देखो अब क्या है, हमने ये अनुपात ले लिया, तो अगर यदि अनुपात हमने यहाँ पे क्या मान लिया 2:4 हमने 4 ले लिया, तो क्या ये बराबर है, समानुपात है। तो हम दूसरा अनुपात क्या ले लेंगे 4:8, ठीक है। इसका मतलब यही है 2 अनुपात 4 का मतलब यही है ना, 2/4 हो जाएगा। तो क्या ये अनुपात के बदले हम लोग बराबर लिख सकते हैं और 4/8 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, कट गया। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 4 1 4 और 4 दूनी 8, क्या आ गया 1/2 आ गया, बराबर 1/2। दोनों का जब अनुपात आया तो क्या आया 1:2 और बराबर है 1:2 के। इसका मतलब यही करेंगे कि दोनों अनुपात जो यहाँ पे आया, क्या आया 2:4 आया और 4:8 जो आया, ये समतुल्य अनुपात है, समानुपात है। अब एक चीज़ जान लेते हैं इसमें थोड़ा सा और। तो अभी हमने लिखा, क्या लिखा A:B, ठीक है। इसको समानुपात कहते हैं, C:D के समानुपात है। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका 2 पद दिख रहा है बीच वाला, ठीक है, और 2 साइड में है, ठीक ना। तो बीच में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं
मध्य पद, ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य पद। हम लिख दे रहे हैं मध्य पद, ठीक है। और ये जो दो साइड में है इसको चरम पद या बाह्य पद भी कहा जाता है, ठीक ना। चरम पद, चरम या बाह्य पद, पद कहते हैं। अब इसका मतलब ये, इस तरह का जब सिचुएशन रहता है समानुपात का, जब स्थिति रहता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों को आपस में गुना कर दो, मतलब b गुना c बराबर हो जाएगा a गुना ये अंतिम पद के, ठीक ना, या बाह्य पद के। मध्य पद का गुणनफल, ठीक ना, बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। अरे सर ये कैसे हुआ सर? अरे ऐसे हुआ, देखो हम a/b को हम लोग a/b लिख सकते हैं ना, a/b लिख सकते हैं ना, और ये जो समानुपात है इसको बराबर लिख देंगे, और c/d को हम लोग c/d लिख सकते हैं ना। तो अब बच्चा यहाँ जरा समझिएगा कि इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना d हो जाएगा और b गुना c हो जाएगा, तो b गुना c हो जाएगा और a गुना d हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन में आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में जो आता है, अब किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब। तो बच्चा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 4 किलोग्राम का 50 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे 4 kg का अनुपात निकालना है 500 ग्राम से। क्या निकलेगा बच्चा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम इस तरह लिख देंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं केजी में है और यहाँ देख रहे हैं ग्राम में है, ठीक है। तो हमको या तो ग्राम को केजी में बदलना है या केजी को ग्राम में बदलना होगा। हम लोग जानते हैं 1 केजी बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए, यही होता है। तो हम 4 केजी को 4 × 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना ग्राम में। तो अब क्या हो जाएगा? 500 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे अब बच्चा क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 4000 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 ग्राम हो गया ना। अब इसी चीज़ को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं या फिर यहीं पे काट सकते हैं। तो मतलब इस कहने का मतलब ये है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, किसके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 0 0 ग्राम लिख देंगे। देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो अब क्या बच गया? 5/40 बच गया। तो इसको भी काट दो, 5 × 5, 5 × 40। अब यहाँ पे क्या बच गया? 8/1 बच गया। तो इसी को तो लिख सकते हैं 8:1, ठीक ना। कह सकते हैं इसका मतलब 500 ग्राम जो है ये इसके किसके लिए आया? ये अनुपात आया 500 ग्राम के लिए। तो 500 ग्राम जो है 4 किलो का 8 गुना है, ठीक ना। यहाँ पे कंपेयर हो गया, तो यही हो जाएगा आपका अनुपात और ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अनुपात का, कि 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 60 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करना है 2 मीटर से। तो यहाँ पे भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक यूनिट को, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 60 सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर ही रहने देंगे, अनुपात लिख देंगे, और 2 मीटर को 2 × 100 हम गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर अनुपात हो गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग काट दीजिए, तो अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 60 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब इसको काट दो, तो 2 × 6 और 2 × 10 20 हो गया। तो अनुपात बच्चा क्या आ गया? 3:10 आ गया। और इसी तरह से हम लोग अनुपात निकालते हैं। उम्मीद करूंगा अनुपात निकालने आप लोग सीख गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग समानुपात का देख लेते हैं, आखिर समानुपात का कैसे बनता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, तीसरा नंबर, कि 20 रुपये में 4 कलमें मिलती है। सीता को 12 कलम
खरीदनी है तो उसे कितने रकम देनी होगी, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग किससे बना सकते हैं, समानुपात से बना सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 20 रुपये में 4 कलम मिलती है, तो 12 कलम खरीदनी है सीता को, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक ना। तो रुपए मान लें, वो माना रुपए, ठीक ना, माना रुपए जो देनी पड़ेगी, माना रकम लिख देते हैं। माना रकम क्या मान ले रहे हैं, एक्स, यही निकालना है। तो देखो क्या कह रहा है कि 20 रुपये में कितना कलम मिलता है, तो अनुपात के फॉर्म में लिख लेंगे। 20 रुपये में 4 कलम मिलती है, ठीक है। तो अब इसको समानुपात से हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा किसके, हमको 12 कलम चाहिए। 12 कलम चाहिए, कितना रुपए में हमको नहीं पता, ठीक ना। तो कितना रुपए में चाहिए हमको नहीं पता, तो एक्स ले लेते हैं और कर देंगे 12। तो हमने यहाँ पे बैठा दिया कि 20 रुपये में 4 कलम मिलती है और x रुपये में 12 कलम मिलती है, ठीक है। दोनों समानुपात ना होगा क्योंकि सब बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समानुपात ऐसे हुआ कि 20 रुपये में 4 कलम मिल रही है, तो 12 कलम जो मिलेगी वह एक रेशियो में मिलेगी, एक अनुपात में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसी का ही मल्टीपल होगा जो भी होगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये दोनों को गुना करो, ये दोनों को गुना करो, ठीक है। या फिर आप लोग को ऐसे लिख सकते हैं कि 20/4 बराबर हो जाएगा x/12 के। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4x और इस साइड हो जाएगा 20 × 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 20 × 12 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। फिर देखो काट दो, 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो x बराबर क्या आ गया बच्चा, 12 को गुना करना है 5 से, 12 × 5 = 60, तो 60 रुपये ही हो जाएगा वो रकम। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अनुपात समानुपात में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने अनुपात और समानुपात के बारे में सीखा। इसकी मदद से हम संख्याओं के बीच संबंध आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है या कोई समस्या है तो पूछने में संकोच ना करें। धन्यवाद।